नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टॉक हिंदी में, जहां हम आपको दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों का सार और रणनीति देंगे ताकि आप अपनी जिंदगी में असीम सफलता और संबंध सुधार ला सके। आज हम चर्चा करेंगे डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपके विचारों को माने और आपके आसपास हमेशा सकारात्मक माहौल रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बढ़िया मार्गदर्शक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में सफलता का 85% हिस्सा अच्छे रिश्तों और प्रभावशाली संवाद पर निर्भर करता है। सही तरीके से बातचीत करने और लोगों को प्रभावित करने की कला सीखकर आप व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में चमत्कार कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं पहले चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण लेसन। चैप्टर 1, लोग आपको पसंद करें, सबसे आसान तरीका। हुक। क्या आप जानते हैं लोगों को तुरंत पसंद करने का सबसे सरल तरीका क्या है? डेल कार्नेगी का जवाब है सच्ची रुचि दिखाए, एक दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाए। ज्यादातर लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब आप किसी के बारे में सच्ची और दिल से रुचि दिखाते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण, अगर कोई अपना नया प्रोजेक्ट बता रहा है तो केवल सुने, सवाल पूछें और उनकी उत्सुकता में शामिल हो। 2 मुस्कान का जादू। कार्नेगी कहते हैं मुस्कान एक छोटी सी जादू की छड़ी है। मुस्कान केवल चेहरा नहीं बदलती, बल्कि आपके साथ बातचीत करने वालों का मन भी हल्का कर देती है। टिप: ऑफिस, घर या सार्वजनिक जगह मुस्कान आपके पहचान और पसंदगी को इंस्टेंटली बढ़ा देती है। 3 नाम याद रखें। किसी का नाम सुनना सबसे मधुर ध्वनि होती है। कार्नेगी के अनुसार जब आप किसी का नाम सही ढंग से बोलते हैं तो वो व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसे महत्व देते हैं। ट्रिक: किसी से मिलने के बाद तुरंत उसका नाम दोहराए, दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। 4 सच्ची प्रशंसा दें, न कि छद्म तारीफ। झूठी तारीफ लोग जल्दी पकड़ लेते हैं। सच्ची तारीफ, जैसे किसी की मेहनत, विचार या गुण की वास्तविक सराहना करना, रिश्तों में विश्वास और सकारात्मकता बढ़ाता है। उदाहरण, तुमने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से संभाला है, मैं सच में इंप्रेस्ड हूं। 5 लोगों के दृष्टिकोण को समझें। बातचीत में ये न समझे कि आप हमेशा सही हैं। दूसरों के नजरिए को सुनना और समझना संबंधों में गर्मजोशी और सहयोग लाता है। लोगों को पसंद करने का सबसे आसान तरीका है सच्ची रुचि दिखाना। मुस्कुराना, नाम याद रखना और सच्ची प्रशंसा करना आपके रिश्तों की नींव मजबूत करता है। याद रखिए, लोग वही चाहते हैं जो आप देते हैं, सच्ची और सकारात्मक भावना। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आलोचना और नकारात्मकता से बचते हुए लोगों को प्रभावित करें। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो हर बातचीत में आप प्रभावशाली और यादगार बन जाएंगे। चैप्टर 2, आलोचना और नकारात्मकता से बचें। क्या आप जानते हैं कि आलोचना से कभी कोई बदलता नहीं, बल्कि दूरी बढ़ती है? डेल कार्नेगी का मानना है कि लोगों को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है बिना आलोचना के प्रेरित करना। एक आलोचना और नकारात्मकता से बचें। कार्नेगी के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी गलती सुनकर तुरंत रक्षात्मक और नाराज हो जाता है। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो सीधे आलोचना करने के बजाय सकारात्मक तरीके अपनाएं। उदाहरण, अगर कोई काम सही नहीं कर रहा तो सीधे तुमने गलत किया कहना छोड़ें। इसके बजाय कहें, मैं सोच रहा था कि इसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, क्या तुम्हारा विचार है? 2 ईमानदारी और प्रशंसा का उपयोग करें। सबसे पहले व्यक्ति की सच्ची उपलब्धियों या प्रयासों की तारीफ करें। इसके बाद सुधार के सुझाव दें। यह तरीका लोगों में रक्षा की भावना को कम करता है और सुधार की संभावना बढ़ाता है। उदाहरण, तुमने रिपोर्ट जल्दी सबमिट की, यह बहुत अच्छा है। अगर अगले बार कुछ और डेटा जोड़ दिया जाए तो और बेहतर होगा। 3 अलग अलग दृष्टिकोण समझें।
किसी की गलती को समझने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया। जब आप उनके दृष्टिकोण को समझकर सुझाव देते हैं तो व्यक्ति आक्रोशित नहीं बल्कि समझदार महसूस करता है। 4 सवाल के जरिए सुधार सुझाएं। सुझाव देने के बजाय सवाल पूछें जो व्यक्ति को सोचने और खुद सुधारने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण, क्या तुम्हें लगता है कि इस रिपोर्ट में कुछ और जोड़ने से प्रभाव बढ़ सकता है? इस तरह व्यक्ति खुद सुधार की दिशा में कदम बढ़ाता है और आलोचना नहीं महसूस करता। 5 लोगों को दोषारोपण से बचाएं। गलती के लिए किसी को दोषी ठहराना संबंधों में दरार डालता है। कार्नेगी बताते हैं कि सकारात्मक वातावरण और सहयोग से बेहतर सुधार और सम्मान मिलता है। 6 सकारात्मक प्रेरणा का जादू। लोग वही करते हैं जो आप उन्हें करने के लिए प्रेरित करते हैं। सीधे आदेश देने या धमकाने की बजाय प्रेरक शब्दों और सकारात्मक उदाहरणों का उपयोग करें। उदाहरण, अगर तुम इस नए तरीके को अपनाओगे तो टीम की एफिशिएंसी और आपकी विजिबिलिटी दोनों बढ़ेंगे। आलोचना, नकारात्मकता और दोषारोपण से दूर रहें। सुधार के लिए सकारात्मक तरीका, प्रशंसा और सवाल का उपयोग करें। इससे लोग खुले मन से सीखते हैं और आपकी बात मानने लगते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे लोगों को तुरंत प्रभावित करें और उनका भरोसा जीतें। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आप हर नए व्यक्ति के साथ इंस्टेंट कनेक्शन और इन्फ्लुएंस बना पाएंगे। चैप्टर 3, लोगों को तुरंत पसंद कैसे बनाएं। क्या आप जानते हैं कि केवल कुछ छोटे बदलाव करके आप किसी के दिल में इंस्टेंटली जगह बना सकते हैं? डेल कार्नेगी का मानना है कि लोगों को तुरंत पसंद बनाने का सबसे असरदार तरीका है उनका ध्यान और सम्मान दिखाना। एक सच्ची और ईमानदार सराहना करें। लोगों को पसंद करने का पहला कदम है उनकी सच्ची सराहना करना, न कि झूठी तारीफ। उदाहरण, अगर कोई नए तरीके से काम कर रहा है तो कहें, तुम्हारा ये तरीका वाकई इनोवेटिव है। झूठी तारीफ कभी काम नहीं करती, लेकिन ईमानदारी हमेशा रिश्तों में भरोसा बढ़ाती है। 2 दूसरों के दृष्टिकोण में रुचि लें। कार्नेगी कहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी राय सुनी जाए और महत्व दी जाए। किसी से बात करते समय उसके दृष्टिकोण, विचार और अनुभव में सचमुच रुचि दिखाएं। उदाहरण, तुम इस समस्या को कैसे हैंडल कर रहे हो, मुझे बताओ। इससे सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसे महत्व देते हैं और वो आपको पसंद करने लगता है। 3 अच्छे श्रोता बने। बातचीत का सबसे प्रभावी तरीका है सुनना, न कि लगातार बोलना। कार्नेगी कहते हैं, लोगों को अपना पसंदीदा विषय पसंद है। खुद सवाल पूछें, उनकी बातें ध्यान से सुने और प्रतिक्रिया दें। इससे व्यक्ति आपके साथ इंस्टेंट कंफर्ट महसूस करता है। 4 सकारात्मक ऊर्जा और मुस्कान का प्रभाव। मुस्कान और सकारात्मक एटीट्यूड लोगों को तुरंत आकर्षित करता है। उदाहरण, ऑफिस या सोशल गैदरिंग्स में किसी को देखकर मुस्कुराना और स्वागत करना तुरंत फ्रेंडली वाइब बनाता है। 5 नाम का सही इस्तेमाल करें। किसी का नाम सुनना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। कार्नेगी का नियम, किसी का नाम उसके लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। नाम याद रखने और बातचीत में सही ढंग से उपयोग करने से इंस्टेंट लाइकेबिलिटी बढ़ती है। 6 सकारात्मक फीडबैक दें। किसी व्यक्ति को तुरंत पसंद बनाने के लिए उसकी अच्छी बातें हाईलाइट करें। उदाहरण, तुमने आज मीटिंग में बहुत इंसाइटफुल पॉइंट रखा। ये व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके प्रति आकर्षण बढ़ाता है। लोगों को इंस्टेंटली पसंद बनाने के लिए सच्ची सराहना, नाम याद रखना, अच्छा श्रोता बनना और सकारात्मक ऊर्जा दिखाएं। ध्यान दें कि आपकी जेन्युइन रुचि और सम्मान ही सबसे बड़ी की है। जब आप किसी को महसूस कराते हैं कि वो वैल्यूड है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पसंद करता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी से इंस्टेंट भरोसा और दोस्ती बनाएं, जिससे आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिश्ते मजबूत हो। चैप्टर 4, इंस्टेंट भरोसा और दोस्ती कैसे बनाएं। क्या आप जानते हैं कि किसी के साथ तुरंत भरोसा और दोस्ती स्थापित करना कोई जादू नहीं,
बल्कि एक सटीक कला है। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना। एक दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मूल्यवानता और योगदान को पहचाना जाए। उदाहरण, किसी ने छोटा सा काम किया है, फिर भी उसे सराहें। तुम्हारे इस प्रयास से टीम को बहुत फायदा हुआ। इससे सामने वाला व्यक्ति इंस्टेंट पॉजिटिव कनेक्शन महसूस करता है। दो सही प्रशंसा और उत्साह दिखाए। सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह के साथ किसी की उपलब्धियों की तारीफ करें। कार्नेगी के अनुसार उत्साह और जेन्युइन प्रेज से लोग तुरंत आपके प्रति खुलते हैं और आपकी बातों को मानने लगते हैं। उदाहरण, तुम्हारी ये प्रस्तुति शानदार थी, सच में इंप्रेस्ड हूं। 3 सहज और दोस्ताना व्यवहार अपनाएं। लोग सहज और अप्रोचेबल व्यक्तियों को पसंद करते हैं। मुस्कान, आई कांटेक्ट और हल्की फ्रेंडली बातचीत इंस्टेंट बॉन्डिंग बनाती है। 4 सुनना और ध्यान देना। बातचीत में ज्यादा बोलने के बजाय ध्यान से सुनना और उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना सबसे प्रभावी तरीका है। कार्नेगी कहते हैं, अच्छा श्रोता बनो, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। उदाहरण, किसी की कहानी सुने, छोटे सवाल पूछें और उनकी भावनाओं की पुष्टि करें। 5 सकारात्मक भावनाएं साझा करें। खुशी, उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करें। जब आप लोगों के साथ पॉजिटिव इमोशन शेयर करते हैं तो उनका सबकॉन्शियस आपके साथ ट्रस्ट और कंफर्ट महसूस करता है। 6 छोटे जेस्चर्स का महत्व। छोटे जेस्चर्स जैसे धन्यवाद कहना, मदद करना या कॉम्प्लीमेंट देना इंस्टेंट फ्रेंडशिप और भरोसा बनाते हैं। उदाहरण, किसी की मदद करना और उन्हें एक्नॉलेज करना, तुम्हारा सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल था। इंस्टेंट भरोसा और दोस्ती बनाने के लिए लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जेन्युइन प्रेज, दोस्ताना व्यवहार, ध्यानपूर्वक सुनना और सकारात्मक ऊर्जा साझा करना जरूरी है। छोटे जेस्चर्स भी लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्ट और कनेक्शन बनाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे लोग आपकी बात माने बिना विवाद या दबाव डाले, जो आपके इन्फ्लुएंस और लीडरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चैप्टर 5, लोग आपकी बात क्यों मानेंगे बिना विवाद या दबाव के। क्या आप जानते हैं कि किसी को मजबूर किए बिना अपनी बात मानवाना भी संभव है? डेल कार्नेगी का मानना है कि लोग वही करते हैं जो वे खुद करना चाहते हैं और दबाव केवल विरोध पैदा करता है। एक आलोचना से बचे और सुझाव दे। लोग सीधे आलोचना को तुरंत नकारात्मक मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो पहले उनकी उपलब्धियों और प्रयासों की सराहना करें। उदाहरण, तुमने इस प्रेजेंटेशन में बहुत मेहनत की है, क्या तुम इसमें थोड़े एक्स्ट्रा इंसाइट्स जोड़ सकते हो? इससे व्यक्ति खुद सुधार की दिशा में कदम बढ़ाता है बिना मजबूरी महसूस किए। 2 सवाल के रूप में सुझाव देना। आदेश देने के बजाय सवाल पूछकर व्यक्ति को सोचने और निर्णय लेने का मौका दे। उदाहरण, क्या तुम्हें लगता है कि यह तरीका प्रोजेक्ट के लिए बेहतर होगा? कार्नेगी कहते हैं कि सवाल के जरिए सुझाव देने से लोग खुद निर्णय लेने वाले और जिम्मेदार महसूस करते हैं। 3 लोगों की भावना को मान्यता दे। किसी की बात सुनना और उसकी भावना को स्वीकार करना इंस्टेंट रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन लाता है। उदाहरण, मुझे समझ में आता है कि इस अप्रोच पर तुम्हारा व्यू पॉइंट ऐसा है, चलो इसे कंबाइन करके देखें। 4 साझा लक्ष्य पर ध्यान दें। किसी भी चर्चा या डिसएग्रीमेंट में साझा उद्देश्य और म्यूचुअल बेनिफिट पर फोकस करें। इससे लोग आपके सुझाव को केवल व्यक्तिगत दबाव नहीं बल्कि सहयोग और लाभकारी विचार समझते हैं। 5 गलतियों को टैक्टफुली हैंडल करें। अगर किसी ने गलती की है तो उसे डायरेक्टली ब्लेम करने के बजाय मिलकर सुधार करने की अप्रोच अपनाएं। उदाहरण, हमने इसे ऐसे किया, अब सोचते हैं कि अगले बार इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। इससे व्यक्ति डिफेंसिव नहीं होता और आपकी बात स्वाभाविक रूप से मानता है। 6 सम्मान और प्रशंसा से प्रेरित करें। लोग अपने लिए सम्मान और एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। आपकी बात मानने में अगर उन्हें महत्व और प्रशंसा मिले
तो वो खुशी खुशी कोऑपरेशन करते हैं। लोग आपकी बात तभी मानेंगे जब आप उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। आलोचना, आदेश और दबाव से बचें। सवाल, सुझाव और सकारात्मक सराहना का प्रयोग करें। शेयर्ड गोल्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टैक्टफुल अप्रोच से इन्फ्लुएंस बढ़ता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे लोगों को अपनी राय बदलने के लिए प्रेरित करें बिना उन्हें अपमानित किए। ये स्किल आपके कम्युनिकेशन और लीडरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। चैप्टर 6, लोगों को अपनी राय बदलने के लिए प्रेरित कैसे करें बिना अपमान किए। क्या आप जानते हैं कि आप किसी की राय बदल सकते हैं बिना उन्हें अपमानित किए या दबाव डाले? डेल कार्नेगी कहते हैं, लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो। एक अपनी राय व्यक्त करने से पहले प्रशंसा करें। किसी की राय बदलने से पहले उनके दृष्टिकोण और प्रयास की सच्ची सराहना करें। उदाहरण, मैं समझता हूं कि आपने ये तरीका अपनाया, ये आपके अनुभव के अनुसार सही है। इससे व्यक्ति डिफेंसिव नहीं होता और आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहता है। दो गलतियों को सीधे न कहें, संकेत दे। सीधे तुम गलत हो कहना केवल विरोध पैदा करता है। कार्नेगी का तरीका, अपने विचार सवाल या सुझाव के रूप में पेश करें। उदाहरण, क्या यह तरीका और बेहतर हो सकता है अगर हम इस बदलाव को अपनाएं? 3 कहानी या उदाहरण के जरिए सिखाएं। किसी थ्योरेटिकल लेसन के बजाय कहानी, एनालॉजी या अनुभव बताकर सीख देने से व्यक्ति आसानी से समझता है और विरोध कम होता है। उदाहरण, एक बार मेरी टीम ने इस स्ट्रैटेजी अपनाई और हमने बहुत बेहतर रिजल्ट्स पाए। 4 आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करें। व्यक्ति को खुद सोचने और निर्णय लेने का मौका दें। उदाहरण, क्या तुम्हें लगता है कि इससे प्रोसेस में सुधार होगा? इससे व्यक्ति खुद कंक्लूजन तक पहुंचता है और बदलाव अपने लिए सही मानता है। 5 सम्मान और सहयोग दिखाएं। कार्नेगी के अनुसार व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। उदाहरण, मैं जानता हूं कि तुम्हारी मेहनत बहुत है, चलो मिलकर इसे और बेहतर बनाते हैं। यह तरीका व्यक्ति में पॉजिटिव एटीट्यूड और ट्रस्ट पैदा करता है। 6 धीरे धीरे बदलाव की सलाह दे। अचानक बड़ा बदलाव जबरदस्ती कराना अक्सर काम नहीं करता। छोटे छोटे स्टेप्स और सुझाव से व्यक्ति आसानी से अपनी राय बदलता है और सीखता है। लोगों की राय बदलने के लिए डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से बचें। प्रशंसा, सुझाव, कहानी और सहयोग से प्रभाव डालें। धीरे धीरे और टैक्टफुल तरीके से बदलाव संभव है। इससे आपका लीडरशिप और इन्फ्लुएंस नेचुरल तरीके से बढ़ता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे लोगों के साथ लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाएं और उन्हें लॉयल बनाएं। ये स्किल आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। चैप्टर 7, लास्टिंग रिलेशनशिप्स और लॉयल्टी कैसे बनाएं। क्या आप जानते हैं कि सच्चे और मजबूत रिश्ते सिर्फ समय और एफर्ट से बनते हैं? डेल कार्नेगी कहते हैं, संबंधों की असली ताकत आपकी समझ, सम्मान और विश्वास से आती है। एक लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे वैल्यूड और रिस्पेक्टेड समझा जाए। उदाहरण, किसी टीम में साथी के योगदान की सराहना करना। तुम्हारी मेहनत के बिना यह प्रोजेक्ट इतना सफल नहीं हो पाता। इससे इंस्टेंट ट्रस्ट और कनेक्शन बनता है। दो सच्ची प्रशंसा और एनकरेजमेंट दे, केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शंस से भी लोगों को अप्रिशिएशन दिखाए। कार्नेगी के अनुसार सिंसियर एनकरेजमेंट लोगों को मोटिवेट करता है और लॉयल्टी बढ़ाता है। उदाहरण, तुमने पिछली मीटिंग में बहुत अच्छा इनपुट दिया, आगे भी ऐसा करते रहो। 3 सुनने की कला अपनाएं। लोगों को सुनना और उनकी भावनाओं को एक्नॉलेज करना उनके दिल में स्थायी स्थान बनाता है। उदाहरण, किसी की पर्सनल चैलेंजेस या आइडियाज को ध्यान से सुनना और फीडबैक देना। 4 साझा अनुभव और विश्वास बढ़ाएं। टीम या मित्रों में शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज लास्टिंग रिलेशनशिप्स में मदद करते हैं। उदाहरण, किसी प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन या सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन।
5 छोटे जेस्चर्स और फॉलोअप। छोटे एक्शंस जैसे फॉलोअप मैसेजेस, धन्यवाद, मदद की पहल या बर्थडे विशेस लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बढ़ाते हैं। उदाहरण, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, इससे प्रोजेक्ट स्मूथ चला। 6 ईमानदारी और कंसिस्टेंसी। हमेशा सिंसियर और कंसिस्टेंट रहने से लोग आपके प्रति विश्वास रखते हैं। अगर आप अपने शब्दों और एक्शंस में कंसिस्टेंट हैं, तो लोग नेचुरली लॉयल बनते हैं। लास्टिंग रिलेशनशिप्स और लॉयल्टी के लिए सम्मान, सच्ची प्रशंसा, सुनना और स्मॉल जेस्चर्स जरूरी है। कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग वही करते हैं जो उन्हें वैल्यूड और अप्रिशिएटेड महसूस कराता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे लोगों के दिल जीतकर उन्हें अपने साइड में रखें और लास्टिंग इन्फ्लुएंस बनाएं। ये स्किल आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बेहद पावरफुल साबित होगी। चैप्टर 8, लोगों के दिल जीतकर लास्टिंग इन्फ्लुएंस कैसे बनाएं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि दूसरों के दिल जीतना ही आपकी असली शक्ति है? डेल कार्नेगी कहते हैं, इन्फ्लुएंस केवल अधिकार या दबाव से नहीं, बल्कि सच्ची समझ और सम्मान से बनता है। एक सकारात्मक ध्यान और सराहना दे, किसी के अच्छे काम या गुण पर ध्यान दे और सिंसियर अप्रिशिएशन दे। उदाहरण, तुम्हारी क्रिएटिविटी ने इस प्रोजेक्ट को नया मुकाम दिया। इससे व्यक्ति इंस्टेंट वैल्यूड महसूस करता है और आपके इन्फ्लुएंस बढ़ते हैं। 2 विरोध और विवाद से बचें। कार्नेगी का मानना है कि लोग विरोध में अक्सर और जिद्दी हो जाते हैं। अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए विवाद से बचें और समाधान पर फोकस करें। उदाहरण, डिसएग्रीमेंट में सोचें, हम कैसे मिलकर बेटर आउटकम ला सकते हैं। 3 कहानियों और एग्जाम्पल्स के जरिए इंपैक्ट बढ़ाएं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट्स की बजाय रिलेटेबल स्टोरीज और एग्जाम्पल्स दे। उदाहरण, मेरी टीम ने इस अप्रोच को अपनाया और रिजल्ट्स एक्सेप्शनल आए। ये लोगों के दिल और दिमाग पर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। 4 गहरी समझ और एम्पैथी दिखाएं। लोगों के पर्सपेक्टिव को समझें और उनकी भावनाओं को वैलिडेट करें। उदाहरण, मुझे समझ में आता है कि यह चैलेंजिंग था, लेकिन तुमने इसे अच्छे से हैंडल किया। एम्पैथी से लोग आपसे जुड़ाव और विश्वास महसूस करते हैं। 5 छोटे जेस्चर्स और कंसिस्टेंट बिहेवियर, छोटे एक्नॉलेजमेंट्स, फॉलोअप्स और सपोर्ट से लास्टिंग इन्फ्लुएंस बनता है। उदाहरण, किसी को उनकी मदद के लिए पब्लिकली अप्रिशिएट करना। 6 ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाएं। आपके एक्शंस, वर्ड्स और कंसिस्टेंसी से लोग आप पर भरोसा करते हैं। एक बार ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड हो गया तो आपका इन्फ्लुएंस नेचुरल तरीके से बढ़ता है। लास्टिंग इन्फ्लुएंस के लिए अप्रिशिएशन, एम्पैथी, पॉजिटिव बिहेवियर और ट्रस्ट जरूरी है। विवाद से बचें और सॉल्यूशंस पर फोकस करें। कंसिस्टेंट एक्शंस और सिंसियर अटेंशन से लोग आपके साइड में आते हैं और आपकी बात मानते हैं। अगले और अंतिम चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अपने ओवरऑल कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस को मास्टरी तक ले जाए, जिससे आप हर सोशल और प्रोफेशनल इंटरैक्शन में इंपैक्टफुल और यादगार बन सके। चैप्टर 9, कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस को मास्टरी तक कैसे ले जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बात हर किसी के दिल और दिमाग में इंस्टेंट इंपैक्ट छोड़े? डेल कार्नेगी कहते हैं, मास्टर कम्युनिकेटर वही है जो लोगों के साथ रिस्पेक्ट, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट करता है। एक एम्पैथी और समझ का इस्तेमाल करें। लोगों के पर्सपेक्टिव को समझना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना आपकी इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। उदाहरण, किसी डिसएग्रीमेंट में पहले उनकी बात सुने और एक्नॉलेज करें। मुझे समझ में आता है कि तुम्हारा पॉइंट वैलिड है। इससे लोग डिफेंसिव नहीं होते और ओपन माइंडसेट के साथ आपकी बात सुनते हैं। 2 सकारात्मक और मोटिवेटिंग लैंग्वेज अपनाएं। शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। सकारात्मक भाषा और एनकरेजमेंट से लोग आपकी बात स्वीकार करने के लिए रेडी रहते हैं। उदाहरण, अगर हम इसे अडॉप्ट करें तो टीम के रिजल्ट्स नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। 3 अच्छा श्रोता बने। कार्नेगी कहते हैं, अच्छा कम्युनिकेटर बनने का सबसे आसान तरीका है अच्छा श्रोता बनना।
सवाल पूछें, एक्टिव लिसनिंग करें और फीडबैक दें। इससे सामने वाला व्यक्ति वैल्यूड महसूस करता है और आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। 4 स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का प्रयोग करें। एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट्स के बजाय रियल लाइफ सिचुएशंस और स्टोरीज बताएं। उदाहरण, मेरी पिछली टीम ने इस मेथड से अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए। ये लोग इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं और आपकी बात याद रखते हैं। 5 कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी बनाएं। अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंट रहें। भरोसा और क्रेडिबिलिटी तभी बिल्ड होती है जब लोग आपको रिलायबल और ट्रस्टवर्दी माने। 6 सच्ची प्रशंसा और एनकरेजमेंट। हर इंटरैक्शन में जेन्युइन प्रेज दे। एग्जाम्पल, किसी की क्रिएटिविटी या कंट्रीब्यूशन को पब्लिकली अप्रिशिएट करना। इससे आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग बनते हैं। 7 फॉलोअप और छोटे जेस्चर्स। छोटे फॉलोअप्स, धन्यवाद या सपोर्ट जेस्चर से आपकी कम्युनिकेशन मास्टरी और इन्फ्लुएंस बढ़ती है। एग्जाम्पल, मीटिंग के बाद फीडबैक मैसेज या अप्रिशिएशन नोट भेजना। कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस मास्टरी के लिए एम्पैथी, पॉजिटिव लैंग्वेज, लिसनिंग, स्टोरीज और कंसिस्टेंसी जरूरी है। लोगों के साथ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बनाएं। छोटे जेस्चर्स और जेन्युइन एनकरेजमेंट आपके ओवरऑल इंपैक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 9 चैप्टर्स के मुख्य लेसन्स। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो आप हर रिश्ते में स्ट्रॉन्गर कनेक्शन, इंस्टेंट लाइकेबिलिटी और लास्टिंग इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। याद रखें, सच्ची रुचि, समझ, सम्मान और कंसिस्टेंसी ही आपके सोशल और प्रोफेशनल सक्सेस की असली चाबी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप इन टेक्निक्स में से कौन सा पहला अपनाने वाले हैं।